बेहतर से बेहतर की तलाश करें, बेहतर से बेहतर की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल मूल मंत्र क्लासेस में। तो साथियों, जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि आपको मैं कॉन्सेप्ट का एक एक वीडियो देता रहूंगा और कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिस करवाता रहूंगा। और इंग्लिश को मैंने कहा था बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और एक हाई लेवल तक मैं बात करूंगा किस तरीके से इंग्लिश कॉम्पिटिशन में किस तरीके से हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना? तो चलिएगा, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इस इंग्लिश की क्लास को और हम जानेंगे कैसे इंग्लिश में कहां से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे शुरुआत किया जाए, कैसे चीजों को समझा जाए। तो मेरा एक फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए अच्छे से, कॉन्सेप्ट के साथ साथ तब प्रैक्टिस करिए और साथ ही साथ अपना वोकैब अच्छे से किए रहिए। तो ये फॉर्मूला होता है और मेरा जो इंग्लिश का ये वीडियो आपको मिलने वाला है, ये कहां इंपॉर्टेंट रहेगा, थोड़ा सा इसको भी ध्यान से देखिएगा। जितने बच्चे एसएससी का तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी में सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो और जीडी के लिए, तो ये सारा आपका लेवल में एक इस वीडियो में जितना भी जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, सपोज मैं नाउन खत्म करूंगा तो नाउन का कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ूंगा नहीं। मतलब हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। डिफेंस के जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एनडीए के लिए हो, एयरफोर्स के लिए हो, आर्मी कलर के लिए हो या इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए हो, भारतीय तटरक्षक के लिए हो, तो ये सब सभी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहेगा। बैंक पीओ हो गया, क्लर्क हो गया, और साथ ही साथ में बात करूं यूपी टेट, केवीएस, सुपर टेट, हर जगह जहां जहां इंग्लिश पूछा जाएगा तो हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आइएगा हम लोग शुरुआत करते हैं देरी नहीं करते हुए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश की शुरुआत होती कहां से है। तो आप सभी लोग बताइए, जब हम लोग बचपन में सबसे पहले इंग्लिश की दुनिया में घुसे थे तो सबसे पहले हमें क्या समझ आई थी? तो मम्मी ने मार पीट के बार बार हमको पुश करती थी, डांटती थी और याद कराती थी ABCDEFGHIJ, ये सब मतलब ए से लेकर पूरा जेड तक हम लोग पहले याद किए। तो कुल मिला के इंग्लिश में जैसे ही कदम रखे तो सबसे पहले हमें यही सब चीजें दिखाई देने लगी। तो मैं आपको बता दूं ये सब चीजें कहलाती क्या हैं। ये ए से लेकर जेड तक का जो होता है ये आपके 26 लेटर होते हैं। क्या होते हैं? लेटर होते हैं। मतलब एक एक करके अगर मैं बात करूं कि सब के सब क्या है, तो ये आपके लेटर होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं? तो 26 लेटर्स होते हैं। और इस 26 लेटर की जो फैमिली बन रही है, एक पूरा जो ग्रुप बन रहा है, क्लास बन रहा है, इस क्लास का नाम हमने क्या रख दिया? अल्फाबेट रख दिया। तो कुल मिला के एक वर्ड मिलता है आपको, अल्फाबेट्स मिलता है। एक वर्ड आपको मिलता है अल्फाबेट्स। तो मैं आपको बता दूं कि अल्फाबेट्स नाम का कोई वर्ड नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं अल्फाबेट कहते हैं, तो अल्फाबेट बिल्कुल सही है, बट अगर उसको हम अल्फाबेट्स कहें तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अल्फाबेट की संख्या जो होती है वो सिर्फ एक होती है। कैसे? मैंने क्या कहा? यहां से लेकर यहां तक का जो पूरी फैमिली बन रही है उसको हम लोग क्या कहेंगे? अल्फाबेट कहेंगे। तो वो फैमिली कितनी है? एक है। उस फैमिली के अंतर्गत सदस्य कितने हैं? तो 26 लेटर्स हैं। बातें क्लियर हो गई? तो आज के बाद आप लोग अल्फाबेट्स नहीं बोलेंगे बल्कि क्या बोलेंगे? अल्फाबेट बोलेंगे। बात क्लियर हुई? चलिएगा, अब इसमें हम लोग जानते हैं वोवेल और कॉन्सोनेंट। तो वोवेल कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, वोवेल आपके कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? AEIOU, ये आपके क्या होते हैं? वोवेल होते हैं। बचे हुए जो आपके हैं ये सब के सब क्या होते हैं? आपके कॉन्सोनेंट हो गए हैं। ठीक है ना? चलिए, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं और जानते हैं लेटर होता क्या है, डेफिनेशन क्या होगा लेटर का। तो मैं आपको बताऊं, लेटर आपका जो होता है बिल्कुल स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। किसका? इंग्लिश ग्रामर का। इंग्लिश का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की अगर बात किया जाए क्या होगा, तो वो आपका क्या होगा? लेटर होगा। ठीक है, इसलिए यहां पे लिखा गया इट्स अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, दूसरी बात करता हूं, लेटर इज अ पार्ट ऑफ अल्फाबेट। तो सही बात है भाई, मैंने इस पूरी फैमिली का मैंने नाम रखा अल्फाबेट, और इस पूरी फैमिली में अगर सपोज मैं बात करता हूं डी आपका क्या है, तो आप तुरंत बोलेंगे सर डी आपका एक लेटर है। जी की बात करता हूं, जी आपका क्या है, तो आप बोलेंगे लेटर। मतलब पर्टिकुलर किसी एक की बात अगर हम कर रहे हैं तो आपका क्या कहलाएगा? लेटर कहलाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो कुल मिला के जो आपका ये लेटर होता है, लेटर इज अ पार्ट ऑफ अल्फाबेट। इस पूरी फैमिली का एक पार्ट होता है लेटर। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अभी मैंने जो आपको बातें बताई कि अल्फाबेट्स करेक्ट नहीं होता है, अल्फाबेट नाम का कोई वर्ड नहीं होता है। अगर सपोज हम लोग अल्फाबेट्स बोलना स्टार्ट भी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, अल्फाबेट्स भी सही है बट उसका मीनिंग बिल्कुल अलग होगा। अल्फाबेट्स का मतलब होता है लैंग्वेजेस। अल्फाबेट्स का मतलब क्या होता है? लैंग्वेजेस होता है, जिसका मीनिंग होता है भाषाएं। तो कुल मिला के अल्फाबेट का कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। अगर बनेगा तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? लैंग्वेजेस हो जाएगा, जिसका मीनिंग होता है भाषाएं।
इतनी बातें समझ आई। चलिए, तो कुल मिला के अल्फाबेट्स आपका क्या है, इनकरेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट नहीं माना जाता है, अल्फाबेट आपका करेक्ट माना जाता है। चलिए, इसके बाद हम लोग ध्यान देते हैं अल्फाबेट होता क्या है, डेफिनेशन क्या होगी अल्फाबेट। मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग ए से हुआ जेड तक का जो पूरा ये 26 लेटर का जो पूरा ग्रुप होता है, इसी पूरे ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, इसी पूरे ग्रुप को हम लोग कहते हैं अल्फाबेट। ऑल द लेटर्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड अल्फाबेट। जितने लेटर्स और 26 लेटर्स होते हैं सबको हम लोग मिला के क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। इसके बाद हम लोग ध्यान देते हैं, इसके बाद आता है वर्ड। वर्ड आता है, वर्ड क्या होता है, तो मैंने इंग्लिश में कोई भी वर्ड लिख दिया और मीनिंगफुल रहे वो, इंग्लिश में मैंने कोई भी चीज लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, सपोज मैंने लिखा टेबल, तो टेबल आपका एक इंग्लिश का वर्ड होता है, एक इंग्लिश का क्या होता है, वर्ड होता है। लेकिन जैसे मैं लिखता हूं, देखिएगा यहाँ पे मैंने लिखा दिस पेन इज माइन, तो देखिएगा एक सेंटेंस लिखा हूं मैं आपके सामने, और सेंटेंस होता क्या है, तो सेंटेंस देखिए एक एक करके अगर मैं बात करूं सबके सब आपके वर्ड कहलाएंगे, और इस पूरे वर्ड का एक कलेक्शन बन गया, क्या बन गया, वर्ड का ये पूरा कलेक्शन बन गया। जब वर्ड का पूरा कलेक्शन हो जाए, वर्ड का पूरा ग्रुप हो जाए और साथ ही साथ वो मीनिंग दे, कैसा दे, मीनिंग दे, तो कहीं ना कहीं वर्ड का जो ग्रुप होता है और वो मीनिंगफुल रहता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। लेकिन कोई भी यहां पे सेंटेंस लिखा गया है तो उसको हम एक नाम और देते हैं, स्पीच देते हैं। अगर उसको हम स्पीच देते हैं तो मैं आपको सीधा सीधा बताऊं, स्पीच के एक एक पार्ट का जब हम लोग स्टडी करते हैं कि ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये सब वर्ड तो हैं, लेकिन वर्ड का कौन सा टाइप का वर्ड है, जैसे कि यहां पे मैंने काइंड्स ऑफ वर्ड्स लिखे हुए हैं, कितने प्रकार के होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं हम लोग। और पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे टोटल कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। तो 8 प्रकार के आपके टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको हम लोग कहते हैं काइंड्स ऑफ वर्ड, ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर इस सेंटेंस में हम लोग एक एक पार्ट के बारे में बात करेंगे तो उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं बात करूं, दिस आपका क्या है, दिस आपका कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, प्रोनाउन होगा। तो इस तरीके से एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग पहचानते हैं। तो अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, किस तरीके से क्या चीजें होंगी, एक एक चीज अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो टोटल आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हुए, लेकिन कहीं कहीं आपको कुछ लोग 9 बताते हैं। तो 9वां जो आपका होता है वो आपका आर्टिकल होता है। क्या होता है भैया, आर्टिकल होता है। तो आर्टिकल आपका 9वां जोड़ दिया जाता है। चलिए, इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई तो फटाफट स्क्रीनशॉट मारिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। कॉपी पेन हाथ में होना चाहिए, नोट डाउन बिल्कुल करते जाइए, क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग से इंग्लिश हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्ड का पहला टाइप है यहाँ पे नाउन। नाउन होता क्या है, तो मैं सीधा सीधा आपको बताऊं नाउन होता क्या है। तो नाउन एक सिर्फ और सिर्फ नाम होता है। क्या होता है, नाउन सीधा सीधा एक नाम होता है। किसी भी चीज का अगर नामकरण कर दिया गया, किसी भी चीज का अगर नामकरण कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो कुल मिला के कुछ लोग कहते हैं नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। अगर उनकी बात अगर मैं मानूं, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल है चाइल्डहुड, एग्जांपल है चाइल्डहुड। अब आप बताइए चाइल्डहुड क्या है। मैं आपसे बोलता हूं, मैं आपसे कहता हूं ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या ये नाउन नहीं है, है। अब बताइए अगर ये नाउन है तो आपने तो कहा नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, क्या किसी पर्सन का नेम है, क्या ये किसी प्लेस का नेम है, क्या ये किसी थिंग का नेम है, नहीं। इसका मतलब ये आपका इनकम्प्लीट डेफिनेशन है जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे। अब क्या करना है, बस ये जान लीजिएगा, नाउन जो होता है वो किसी भी चीज का नामकरण होता है, किसी भी चीज का सिर्फ और सिर्फ नाम होता है। कैसे, चाहे वो किसी भी व्यक्ति का नाम हो, चाहे वो किसी स्थान का नाम हो, चाहे वो किसी एक्शन का नेम हो, चाहे वो किसी फीलिंग का नेम हो, बस अगर उस चीज का नाम दे दिया गया है तो आपका क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग जानते हैं नाउन का प्लेस क्या होता है। मैं आपको बता दूं, नाउन कम्स इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। नाउन का प्लेस जो होता है या तो वो सब्जेक्ट के स्थान पे होता है या तो वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे होता है। कैसे, देखिएगा यहां पे एक सेंटेंस लिखा हूं, राहुल इज अ गुड स्टूडेंट, राहुल इज अ गुड स्टूडेंट। यहां पे देखिएगा ये आपका होता है सब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट। यहां पे आपका हो गया हेल्पिंग
वर्ब और ये हो गया आपका पूरा ऑब्जेक्ट। तो यहां पे देखिएगा कहां कहां नाउन आया हुआ है। जैसे आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिखे, इसका मतलब है अगर वहां पे सब्जेक्ट दिखे या ऑब्जेक्ट दिखे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे या तो कोई नाउन आएगा या तो कोई आपका प्रोनाउन आएगा। तो यहां पे देखिएगा राहुल एक किसी व्यक्ति का नेम है। मैंने आपसे क्या कहा, अगर नेम है तो सीधा सीधा आपको क्या आंसर करना है, वो नाउन है। इतनी बातें समझ आई। यहां पे देखिएगा स्टूडेंट, स्टूडेंट किसी कैटेगरी का नाम होता है। जब किसी कैटेगरी का भी नाम होगा तो कहीं ना कहीं वो भी क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। चलिएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ नाउन, किस तरीके से हम लोग नाउन का यूज करते हैं, कहां पे हमको सेंटेंस में किस तरीके से मिलता है। आज की ये क्लास करने के बाद नाउन का बिल्कुल आपके दिमाग से कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। नाउन के टाइप्स कितने होते हैं इसके बारे में तो मैं अच्छे से बात करूंगा, लेकिन नाउन होता क्या है और कैसे हम सेंटेंस में पहचानेंगे, मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये होता है। चलिए तो हम लोग पहचानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि नाउन के पहले आपको हमेशा आर्टिकल देखने को मिलता है। मैं आपको बताऊं आर्टिकल जो होता है वो हमेशा नाउन के लिए वर्क करता है। आर्टिकल किसके लिए वर्क करता है, नाउन के लिए। इसका मतलब है अगर नाउन है तो आर्टिकल का अस्तित्व है, अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है ना। तो आज के बाद ये चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा, अगर नाउन है तो वहां पे आर्टिकल रहेगा ही रहेगा। तो आर्टिकल आपके कितने प्रकार के होते हैं, आर्टिकल आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। ए एन आपके जो होते हैं ये इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं और दा जो आपका होता है ये डेफिनेट आर्टिकल होता है। तो आपको सेंटेंस में हमेशा जो आपको आर्टिकल दिखेगा तो आर्टिकल के जस्ट तुरंत बाद वहां पे नाउन का प्लेस होता है। आर्टिकल के जस्ट तुरंत बाद ही किसका प्लेस होता है, नाउन का प्लेस होता है। जैसे मैं आपसे यहां पे बोलूं सी इज अ गर्ल, तो यहां पे देखिएगा गर्ल एक नाउन है और नाउन के जस्ट पहले आपको क्या दिखा, आर्टिकल दिखा। क्या दिखा, आर्टिकल दिखा। इसका मतलब है जो नाउन का प्लेस होता है आर्टिकल के जस्ट तुरंत बाद उसका प्लेस होता है। ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को ऐसे नोट डाउन करते जाइएगा। और मैं बात करता हूं कि अगर पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से, हिज, हर। पजेसिव का मतलब पहले आप समझ लीजिए, पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता क्या है। पहली चीज तो एडजेक्टिव होता क्या है ये दिमाग में आया होगा। मैं आपको बता दूं एडजेक्टिव वो होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है एडजेक्टिव। बातें क्लियर हो गई। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एडजेक्टिव में बात करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव का सीधा सीधा मतलब होता है पोजीशन। क्या होता है, पोजीशन होता है। पोजीशन का मतलब होता है कब्जा। जब किसी भी चीज पर मतलब जब ऐसा एडजेक्टिव जो हमें अधिकार जताने के लिए प्रयोग करते हैं, जहां पे हम अधिकार दिखाते हैं वो आपका क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है। ध्यान दीजिएगा जब कभी भी एडजेक्टिव के स्थान पे आपको हिज दिख जाए, हर दिख जाए, माई दिख जाए, और दिख जाए, योर दिख जाए, देयर दिख जाए, तो इसके जस्ट तुरंत बाद आपका किसका स्थान होता है, नाउन का स्थान होता है। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा, जैसे दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। यहां पे देखिएगा, यहां पे आपको क्या दिखा है, माई, और माई के जस्ट तुरंत बाद क्या आता है, मैंने आपको तुरंत बताया क्या आएगा, नाउन आएगा। कुल मिला के इन सभी में से कोई आपको दिख जाएगा, उसके जस्ट तुरंत बाद क्या आएगा, नाउन का स्थान होगा। चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई तो आगे बढ़े फटाफट। इसके आगे हम लोग बात करते हैं और आपका क्या मतलब प्लेस क्या होता है नाउन का। तो मैं आपको बता दूं आफ्टर प्रीपोजिशन, किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के बाद जस्ट किसका स्थान होता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का स्थान होता है, वो भी नाउन और प्रोनाउन ही आ सकता है। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको ये चीज अच्छे से बता दूं कि प्रीपोजिशन के जस्ट तुरंत बाद यहां पे इस चीज को लिख लीजिएगा, प्रीपोजिशन के जस्ट तुरंत बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। कैसा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस। और उसके प्रीपोजिशन के जस्ट तुरंत बाद आएगा क्या, या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। तो मैं आपको बता दूं नाउन का कोई ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता है, नाउन का कोई भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता है। इसका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। जैसे राम है तो राम का राम ही रहेगा, ठीक है ना। राहुल है तो राहुल का राहुल ही रहेगा। अब राहुल का कोई ऑब्जेक्टिव केस होगा, नहीं होगा, बल्कि अगर मैं ही लिख देता हूं तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो कुल मिला के प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस होता है, सब्जेक्टिव केस होता है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है, पजेसिव प्रोनाउन होता है, बट नाउन का कोई भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता है। इतनी बातें समझ में आ गई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पे देखेंगे हम लोग आफ्टर प्रीपोजिशन नाउन आता है या तो प्रोनाउन आता है। तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इस चीज को समझाना चाहता हूं, इस चीज को फटाफट यहां पे नोट डाउन करिएगा, फिर इरेज करके मैं आपको बताता हूं एग्जांपल कैसे आपको समझना है। देखिएगा
एग्जाम्पल को समझिएगा आप लोग कैसे, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया कि ही इज, मैंने लिखा ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट। यहां पे देखिएगा ही इज गोइंग टू मार्केट, तो यहां पे देखिएगा टू आपका क्या होता है, टू आपका होता है प्रेपोजिशन। क्या होता है टू आपका, यहां पे टू आपका हो गया प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन के बाद मैंने अभी आपको बताया कि प्रेपोजिशन के बाद नाउन आएगा तो प्रोनाउन आएगा। तो आपका मार्केट ये कहीं ना कहीं एक चीज का नेम होता है, जब नेम होगा तो आपका क्या होगा, यहाँ पे नाउन हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे आपका प्रेपोजिशन के जस्ट तुरंत बाद क्या आएगा, या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। प्रोनाउन आएगा तो आपको हमेशा वहां पे क्या लगाना, ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। बिकॉज यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आया, वर्ब आया, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट केस आता है। जब ऑब्जेक्टिव केस होगा तो प्रोनाउन का हम लोग ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। चलिए फटाफट आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा है 4th नंबर, जब कभी भी दिस, दैट, दीज, दोज ये आपको दिख जाए और वो भी एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाए। किसकी तरह यूज किया जाए, एडजेक्टिव की तरह। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूंगा, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा किस तरीके से आपको ये सेंटेंस में दिखेगा। चलिए देखिएगा, जैसे मैं आपको बोल दूं दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, तो यहां पे देखिएगा एग्जांपल लिखा गया है और यहां पे देखिए ये आपके कहीं ना कहीं एक एडजेक्टिव की तरह दिखे हुए हैं। वो भी कौन से एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ऐसे एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है जो संकेत करे, इशारा करे। तो मैंने बोला दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरा है। तो कहीं ना कहीं ये जब संकेत कर रहा है तो संकेत करने वाले जो एडजेक्टिव होते हैं, इशारा करने वाले एडजेक्टिव होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला रूल में, दिस, दैट, दीज, दोज के जस्ट तुरंत बाद किसका स्थान होता है, नाउन का स्थान। देखिए यहां पे इसके बाद क्या आया हुआ है, नाउन आया हुआ है। बातें क्लियर हो गई। चलिए ठीक है, अब देखिएगा एक एग्जांपल और आप लोग फटाफट बताइएगा। मैं यहां पे लिखता हूं दिस मार्कर इज माइन। यहां पे देखिएगा आपका, अगर मैं पूछूं नाउन क्या है तो नाउन आप लोग क्या बताएंगे। आप लोग सीधा सीधा इस रूल के अकॉर्डिंग जाएंगे और देखेंगे दिस आया हुआ है, दिस के बाद आने वाला क्या है, नाउन है। इतनी बातें समझ आ गई। तो ये रहा आपका पूरा फटाफट। इसके बाद मैं आप अच्छे से और आगे बताता हूं, आगे आपको बताता हूं और आपके जो रूल्स है। 5वां नंबर देखिएगा, 5वां नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए कभी कभी आपको क्या होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लग जाता है और दिख जाता है। जैसे मैं आपको यहां पे बात करता हूं स्विमिंग, स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, स्विमिंग द बेस्ट एक्सरसाइज। यहां पे देखिएगा अगर मैं बात करूं, सर सब्जेक्ट के स्थान पे आप अब तक कह रहे थे, सब्जेक्ट के स्थान पे आप कह रहे थे नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा, और क्या मिल सकता है, तो मैं आपको बता दूं जीरंड भी मिल सकता है, जीरंड भी मिल सकता है। इसका मतलब क्या होता है, जब कभी भी जीरंड वो होता है, यहां पे ऐसे लिख लीजिएगा, जीरंड आपका वो होता है जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगा दिया जाए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगा दिया जाए और वो सब्जेक्ट के स्थान पे या ऑब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग कर लिया जाए, सब्जेक्ट के स्थान पे या ऑब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग कर लिया जाए, वही आपका क्या कहलाता है, जीरंड कहलाता है। लिखा गया है व्हेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब वी फर्स्ट प्लस आईएनजी इज यूज्ड आइदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नाउन, जिसको और क्या कहा जाता है, जीरंड कहा जाता है। मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर आपको आईएनजी फॉर्म दिख जाए और वो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग हो जाए तो यही आपका क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। क्या बन जाता है, ये नाउन हो जाता है। और ये अपने साथ हमेशा जब नाउन बन जाएगा तो नाउन जब बन जाएगा तो अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। कैसा वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। चलिए इसके बारे में तो अभी हम आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे, अभी जरूरी बस इतना है कि ये नाउन है कि नहीं है। तो चलिए यहां पे देखिएगा आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर हेल्थ, स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। देखिएगा सब्जेक्ट का स्थान क्या है यहाँ पे, स्विमिंग, और स्विमिंग मैंने अभी आपको बताया कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी फॉर्म अगर यूज हो जाएगा तो सब्जेक्ट के स्थान पे यूज होगा या ऑब्जेक्ट के स्थान पे तो उसे क्या कहा जाएगा, नाउन कहा जाएगा। तो देखिएगा स्थान किसका है यहाँ पे, सब्जेक्ट का स्थान, इसका मतलब आपका नाउन इसमें कौन होगा, स्विमिंग होगा। बात क्लियर हो गई। चलिए इसके बाद देखते हैं, अगर दूसरा एग्जांपल ऐसे दिया जाए आई लव स्विमिंग, आई लव स्विमिंग, तो ध्यान दीजिएगा ये आपका होता है सब्जेक्ट, ये हुआ सब्जेक्ट,
ये हुआ मेन वर्ब और ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। कहीं ना कहीं मैंने आपको क्या बोला कि अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लग के सब्जेक्ट के स्थान पे यूज होगा या तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे यूज होगा, तभी उसको आप लोग क्या कह सकते हैं? तभी उसको आप लोग नाउन कह सकते हैं। देखिए ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया हुआ है, जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया हुआ तो ये भी आपका क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। लेकिन तीसरा एग्जांपल है, थोड़ा सा घुमाने वाला एग्जांपल है। यहाँ पे तीसरे में देखिएगा आप, तीसरे में आपका ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ हेल्पिंग वर्ब, ये आपका हो जाएगा मेन वर्ब। इसका मतलब ये वर्ब के स्थान पे आया है, और जब वर्ब के स्थान पे आएगा तो वो कोई भी नाउन नहीं कहलाएगा, क्योंकि वर्ब में साथ आईएनजी लग जाए और वो सब्जेक्ट के और ऑब्जेक्ट के स्थान पे दिख जाएगा, तभी उसको हम लोग जीरंड कह सकते हैं। इसका मतलब तभी उसको हम लोग नाउन कह सकते हैं। अगर वर्ब के स्थान पे आ जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। ये सब चीजें फटाफट दिमाग में रख लीजिए। अब जब इस चीज को अच्छे से समझ लेंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका मतलब इसमें आपका यहाँ पे नाउन होगा क्योंकि ये सब्जेक्ट का स्थान है, जब सब्जेक्ट का स्थान है तो यहाँ पे नाउन होगा, यहाँ पे भी नाउन होगा बिकॉज ये ऑब्जेक्ट का स्थान है, लेकिन यहाँ पे नाउन नहीं होगा बिकॉज ये आपका वर्ब का स्थान है। इतनी बातें समझ आ गई? चलिएगा आगे समझते हैं हम लोग। देखिएगा आपके सामने एक्सरसाइज में दिया हुआ हूं, एक्सरसाइज को समझिएगा किस तरीके से यहाँ पे नाउन की पहचान करना है। चलिए फटाफट, मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट अभी तक बताए हैं उसी में से एक क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा, अब मैं आपसे पूछूं इसमें नाउन बताइए कहां है, तो आप लोग बोलेंगे सर सब्जेक्ट के स्थान पे आया हुआ। जब सब्जेक्ट के स्थान पे आया हुआ इसका मतलब आपका नाउन यही होगा। तो हाँ बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं आप लोग, ये सब्जेक्ट का स्थान है, सब्जेक्ट के स्थान पे अगर है तो ये आपका क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। और नाउन कहाँ है? नाउन तो देखिएगा मैंने आपको क्या बोला था, आर्टिकल के बाद आपका क्या आता है? नाउन आता है। मैंने देखिए आपको मैं फर्स्ट या सेकंड रूल मैंने बताया था कि आर्टिकल बाद क्या आता है, तो देखिए आपका दा आया हुआ है और दा के साथ देखिएगा यहाँ पे आपका क्या हुआ है? नाउन आया हुआ है। तो पॉलिसी भी आपका क्या होता है? नाउन होता है। और बेस्ट आपका यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। बेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। पॉलिसी तो है, पॉलिसी आपका क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। तो पॉलिसी तो है लेकिन कैसी पॉलिसी है? बेस्ट पॉलिसी है। तो मैंने आपको बताया अभी, ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन का इंफॉर्मेशन दे वो आपका क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। तो आपका यहाँ बेस्ट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। इतनी बातें समझ आई? चलिए, और वैसे भी मैं आपको बता दूं, जब किसी वर्ड के लास्ट में आपको CY दिख जाता है तो आपका क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। वर्ड के लास्ट में अगर आपको लास्ट में CY दिख जाए तो वो आपका क्या कहलाएगा? जैसे यहाँ पे देखिएगा पॉलिसी आया हुआ है। चलिए अगला मैं बताता हूं, बनानास। तो बनाना आपका जो होता है ये आपका होता है कहीं ना कहीं एक फल का नाम है, फ्रूट का नेम है, ये भी आपका क्या होगा? नाउन होगा। तो ये सब्जेक्ट का स्थान है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा फॉर आया है, और फॉर आपका जो होता है वो कहीं ना कहीं प्रेपोजिशन होता है। मैंने आपको बताया प्रेपोजिशन के जस्ट तुरंत बाद आपका क्या आता है? या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा आपका नाउन आया हुआ है, कोई भी प्रोनाउन नहीं आया, तो ये भी आपका हो जाएगा नाउन। ठीक है। थर्ड में देखते हैं स्मोकिंग भी मैंने आपको बताया, जब कभी भी स्मोक मतलब आपका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, जब कभी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लग के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग हो तो आपका जिरंड कहलाएगा। तो ये भी आपका क्या होगा? नाउन होगा। और देखिएगा इंजरियस फॉर, यहाँ पे देखिएगा फिर फॉर आ गया, जब फॉर आ गया तो आपका प्रीपोजिशन आ गया, इसके बाद ये आपको क्या दिखेगा? नाउन दिखेगा। चलिए अगले में देखते हैं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे देखिएगा ये आपका सब्जेक्ट का स्थान है, ये आपका है प्रोनाउन। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे प्लेइंग, फिर यहाँ पे देखिएगा क्रिकेट ये आप देखिए ऑब्जेक्ट के स्थान पे। मैंने बताया आपको ऑब्जेक्ट के स्थान पे अगर आपको दिखेगा तो दो ही चीज दिखेगा, या तो नाउन दिखेगा तो प्रोनाउन दिखेगा। कहीं ना कहीं क्रिकेट किसी खेल का नाम है, जब किसी खेल का नाम है तो वो भी आपका क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। इसके बाद सीता इज गोइंग टू स्कूल, तो मैंने यहाँ पे बताया आपको कि सब्जेक्ट के स्थान पे देखिए तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो देखिए यहाँ पे सीता एक लड़की का नाम है तो वो भी आपका क्या होगा? नाउन होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे टू आपका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? नाउन आता है। ठीक है, तो फटाफट बहुत ही फास्ट स्पीड में हम लोग इस क्लास को खत्म करेंगे और देखते हैं और कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। देखिए ये फटाफट इसमें भी आप लोग बताइए, इसमें आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए कि आंसर होगा क्या। देखिएगा जब कभी भी आपको इस दिख जाए, जब कभी भी हिज दिख जाए, हर दिख जाए, योर दिख जाए, और दिख जाए, इन सभी के बाद आपका क्या आता है? नाउन आता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। बुक आपका एक नाउन हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा दिस के बाद यहाँ पे देखिएगा कार आया हुआ है, तो मैंने आपको बताया दिस के बाद आने वाला जो होता है वो क्या होता है? आपका नाउन होता है। दिस दैट दीज दोज के बाद आने वाला जो आपका वर्ड होगा वो कैसा होगा? अब यहाँ पे देखिएगा दिस आपका अकेला आया हुआ है, यहाँ पे दिस देखिए किसी के साथ आया हुआ है। जब ध्यान दीजिएगा अच्छे से, दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया, लिख लीजिएगा फटाफट कॉन्सेप्ट। दिस दैट दीज दोज
अगर ये सेंटेंस में अकेला आएगा, जैसे देखिए पहले वाले में अकेला आया हुआ है, तो ये अकेला अगर आता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। लेकिन अगर ये किसी के साथ आ गया तो आपका क्या बन जाएगा? नाउन बन जाएगा। ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो यहां पे देखिएगा दिस के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आया, मतलब दिस अकेला आया हुआ है। जब अकेला आया हुआ तब का क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। लेकिन दिस के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पहले एक वर्ड ऐसा भी आ रहा है, तो उसके बाद आने वाला वर्ड क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। चलिएगा फटाफट देखिएगा 8 नंबर में देखिएगा आई आपका प्रोनाउन हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा अ लेटर, ए आपका जो होता है आर्टिकल होता है, और आर्टिकल के जस्ट तुरंत बाद आने वाला क्या होता है भैया? मैंने अभी बताया आपको, आर्टिकल अगर आएगा तो नाउन आएगा ही आएगा। आर्टिकल जस्ट तुरंत बाद ये आपका नाउन आ गया। 9 नंबर देखते हैं राहुल। राहुल किसी व्यक्ति का नेम है, इसका मतलब ये भी आपका क्या होगा? नाउन होगा। इसके बाद एट मी, एट आपका होता है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद देखिएगा नाउन आता है तो प्रोनाउन आता है, तो ये आई का ऑब्जेक्टिव केस है, इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। आई का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे मी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग 10वां नंबर, ही आपका जो होता है प्रोनाउन होता है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे दिस। जब दिस आ गया तो मैंने बताया दिस, दैट, दिस, दोज, इन सभी के बाद अगर कोई वर्ड आता है तो आपका ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स और ये रहे आपके अच्छे से प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। ठीक है, और वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग को लगता है कि कुछ कमी रह गई और सुधार किया जा सकता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, और चैनल पे अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा ताकि हर एक बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच सके और अच्छे से नाउन का प्रैक्टिस कर पाए और चीजों को समझ पाए। ठीक है, चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।